हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कोगलेंट्स एंड एंटी कोगलेंट्स को, तो इसमें हम अपनी नेक्स्ट ड्रग को कवर करने वाले हैं, दैट इज़ बिस्फाइड्रॉक्सी कॉमेरिन एंड वारफरिन सोडियम। इन दो ड्रग्स को हम कवर करेंगे आज, जो हमारी लास्ट ड्रग है इस टॉपिक की। तो बात करते हैं हम अपने बाइस्ट्रॉक्सी कॉमरिन की। तो बाइस्ट्रॉक्सी कॉमरिन को हम डाई कॉमरोल भी बोल सकते हैं, डाई कॉमरोल। बाई साइड्रॉक्सी कॉमरिन को हम डाई कॉमरोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इज़ एन ओरल एंटीकोगलेंट विच अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन के। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो तरीके की एंटीकोगलेंट्स होते हैं हमारे, ओरल एंड आईवी, या फिर डायरेक्टली इन ब्लड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ओरल एंटीकोगुलेंट्स का मतलब क्या है, ओरल कहा गया है तो इसका मतलब ये ओरली लेने वाले हैं। और ओरली किस कंडीशन में लिए जाते हैं ड्रग्स, जो हमारे कोगुलेंट्स ड्रग होते हैं वो। चलिए ठीक है, तो जो हमारा ओरल एंटीकोगुलेंट एजेंट है ये हमारा विच अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन के, ये क्या काम करता है, हमारे विटामिन के मेटाबॉलिज्म में पे अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके मॉलिकुलर फार्मूला की बात करें तो C19H12O6 है, नॉमेनक्लेचर इसका दे रखा है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो बिसाइड्रॉक्सी कैमरीन अकर्स एज अ सॉलिड वाइट और क्रीमी वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर विद अ फेंट प्लीजिंग ऑर्डर एंड अ स्लाइटली बिटर टेस्ट। यानी कि जो हमारा बिसाइड्रॉक्सी कॉमरिन है वो एक सॉलिड कलर का जो है, सॉलिड जो है वाइट और क्रीमी वाइट, यानी कि सफ़ेद या फिर क्रीमी वाइट जो है कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है। विद अ फेंट प्लीजिंग ऑर्डर, इसके अंदर जो है थोड़ा फेंट प्लीजिंग ऑर्डर है, यानी कि थोड़ी मीठी गंध है। एंड अ स्लाइटली बिटर टेस्ट, और इसका कुछ जो टेस्ट है वो थोड़ा कड़वा है। इट इज़ ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, ईथर एंड अल्कोहल। ये जो है ऑलमोस्ट जो है घुलनशील हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, किस में, वाटर में, ईथर में एंड अल्कोहल में। ये इसकी प्रॉपर्टी है। यूजेस की अगर हम बात करें तो बिसाइड्रॉक्सी कॉमरिन इज़ यूज्ड एज एन एफिशिएंट विटामिन के डेप्लेटर। यानी कि ये जो है एज अ विटामिन के डेप्लेटर के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन इनहिबिटर ऑफ रिडक्टेजेस इन बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड फॉर डिक्रीजिंग ब्लड क्लोटिंग। और जो है इसका जो उपयोग है वो जैव रासायनिक प्रयोगों में, यानी कि जो हमारी केमिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसमें डिटेक्टिव्स जो हमारे इनहिबिटर्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के रूप में जो है, और जो हमारा ब्लड होता है उसके जो थक्के को कम करने के लिए भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। यानी कि फॉर डिक्रीजिंग ब्लड क्लोटिंग को भी ये डिक्रीज़ करता है, ठीक है। इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद हेपेरिन टू ट्रीट डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये जो है ये साथ में जो हमारा गंभीर जो हमारा वेन थ्रोम्बोसिस होता है, जैसे कि हमारा जो हमारा वेन है, वेन की बात कर रहा हूँ, वेन जिसको सिरा बोलते हैं ना, जो हमारी वेन होती है, तो वेन थ्रोम्बोसिस के जो ट्रीटमेंट के लिए जो है हमेशा हेपेरिन के साथ में जो है इसको हम यूज़ करते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो बिसाइड्रॉक्सी कॉमरिन शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर अवे फ्रॉम हीट एंड मॉइस्चर एट इट कंपोजेस ऑन हीटिंग। यानी कि यहाँ पर भी वही आप सेम सा आप लिख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा सबका अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, सबका सेम स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन आप लिख दो। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो टैबलेट के फॉर्म में आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। ब्रांड नेम की बात करें तो कॉमेडिन, मिराडॉन एंड सिंट्रोम, इन नामों से ये मार्केट में आता है। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है दैट इज़ वारफरिन सोडियम। वारफरिन सोडियम इज़ एन एंटीकोगुलेंट, ये हमारा एंटीकोगुलेंट एजेंट है विच इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ कोगुलेशन।
जो कि कोगुलेशन की सिंथेसिस को ये इनहिबिट करता है। जो हमारा ब्लड जो हमारा कोगुलेट होता है उसकी सिंथेसिस को ये इनहिबिट करता है। फैक्टर्स डिपेंडेंट ऑन विटामिन के, जो कि विटामिन के पर निर्भर जो हमारे फैक्टर होते हैं उनके जो है सिंथेसिस को ये रोकता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो C19H15NaO4 है इसका, यूपीएससी नॉमेनक्लेचर दे रखा है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बारफरिन सोडियम अकर्स एज अ वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर। बारफरिन सोडियम जो है वो एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है विद अ स्लाइटली बिटर टेस्ट, जिसके अंदर थोड़ा सा कड़वा स्वाद होता है। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में अत्यधिक घुलनशील है ना, हाईली सोल्यूबल है। रिडली सोल्यूबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में थोड़ा कम सोल्यूबल है। एंड वेरी लिटिल सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म में बहुत ही कम सोल्यूबल है। यूजेस की अगर हम बात करें तो बारफरिन इज़ यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस एंड फॉर ट्रीटिंग वीनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड atrial fibrillation with embolization. It is also used as an aid in prophylaxis of systemic embolism after myocardial infarction. क्लियर है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की अगर हम बात करें तो वही आप यहाँ पर सेम लिखेंगे, इतना बड़ा सबका अलग अलग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सबका मैंने कॉमन लिखवा दिया है, आप वही लिखिए, अलग अलग लिखेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप। बाकी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए सबकी सब ड्रग्स के अंदर, वो मेन फोकस होना चाहिए उसकी प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। यूजेस के बारे में भी आप लिख ही दोगे अगर आपको पता है कि वो किस कैटेगरी की ड्रग है, लेकिन प्रॉपर्टीज़, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इतना आपको ज़रूर पता होना चाहिए किसी भी ड्रग के बारे में। और फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस की बात करें तो पाउडर फॉर इंजेक्शन एंड टैबलेट के फॉर्म में आता है। इसकी जो है थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन भी अगर आपको पता होगी तो बहुत अच्छा होगा, वेल एंड गुड। किन नाम से आता है? कॉमाडीन, फैनबार्फिन एंड एथ्रोम्बिन के नाम से ये मार्केट में आता है। तो ये जो ड्रग्स थी जिनको मैंने कवर किया, ये सारी की सारी थी कोगुलेंट्स एंड एंटी कोगुलेंट ड्रग्स। कोगुलेंट्स एंड एंटी कोगुलेंट्स क्या होती हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया था कि क्या होती हैं। कोगुलेंट्स ड्रग जो होती हैं वो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करती हैं, और एंटी कोगुलेंट्स जो ड्रग होती हैं वो ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट करती हैं, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं, सो कीप इट अप।